नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की, यानी चाल, समय और दूरी। अभी तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, कुछ हाई लेवल के सवाल समझे, कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बात करी। आज उन्हीं में आगे बात करते हुए देखेंगे कुछ और सवाल। तो पहले लाते हैं आज का सवाल। तो पहला सवाल कह रहा है, ऋतु गोज एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ऋतु जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, तब वह 6 मिनट लेट पहुंचती है। तो वह 6 मिनट लेट हो जाती है। ठीक है। अगर वह 5 किलोमीटर पर आवर से जाए, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर से जाए तो क्या हो रहा है, 6 मिनट जल्दी पहुंच जा रही है। ठीक है, अर्ली। अब कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड स्कूल। अगर मैं मान लेता हूं करेक्ट टाइम टी है, करेक्ट टाइम टी है। अब यहां पे पहले केस में क्या होगा, पहले केस में अगर डी दूरी ये 4 किलोमीटर पर आवर से चलती है, डी दूरी अगर 4 किलोमीटर पर आवर से चलती है तो इतना समय ले रही है। अब इतना समय लेती है तो 6 मिनट लेट पहुंचती है, 6 मिनट देरी से पहुंचती है। यानी अगर इस समय से मैं 6 मिनट निकाल दूं, इतने में से अगर मैं 6 मिनट निकाल दूं तो मुझे क्या पता चला, ये सही समय पर पहुंच जाएगा, टी पर पहुंच जाएगा। अगर यहीं पे डी बाय दूसरा केस ले ले 5, तब क्या होता है, 6 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, यानी समय से 6 मिनट जल्दी। तो अगर समय तक पहुंचना है तो 6 मिनट और लेने पड़ेंगे, तो इस समय में 6 मिनट और लेने पड़ेंगे। तो ये भी करेक्ट टाइम पे पहुंच गया, ये भी करेक्ट टाइम पे पहुंच गया। अब दोनों करेक्ट टाइम को इक्वल कर दिया तो d बाय 4 माइनस 6/60 इक्वल टू d बाय 6 प्लस 6/60। ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो d बाय 4 माइनस d बाय 6 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 10, ये भी 10, 1/10 प्लस 1/10। अब d आपने यहां कॉमन ले लिया, नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम 12, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहां पे आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहां पे आपका 4 से ये जाएगा 3 बार, -2 इक्वल टू ये 5 था, d बाय 5 है ना, मैंने लिख दिया। तो 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20, 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20, यहां आपका 5 आएगा और यहां पे 4 आएगा। अब सही है, इक्वल टू यहां पे आपका एलसीएम हो जाएगा 2/10। अब आपको पता है 0 से 0 कैंसिल, d यहां पे क्या हो गया, 5 - 4 d बचा, 2 इधर चला गया, 2 × 2 4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब देखो, ये इतना लेंदी ना करते हुए, अगर मैं आपको लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन डिस्कस करी, जहां पे हमने कहा कि अगर एक दो आदमी है जो अलग अलग चाल से चल रहे हैं, जैसे 4 और 5, हमारे पास 2 चाल आ रखी थी, और क्या था, अगर उनके बीच के समय का डिफरेंस दे रखा हो, टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर देखो तो एक्चुअल टाइम से ये 6 मिनट और एक्चुअल टाइम से ये 6 मिनट, जल्दी वाला 6 मिनट, लेट वाला 6 मिनट, ये अर्ली वाला और ये लेट वाला है ना, टी से 6 मिनट ज्यादा ले रहा है, ये टी से 6 मिनट कम ले रहा है, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 12 मिनट का। इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 12 मिनट का। तो हमारे पास दोनों की स्पीड दे रखी है और डिफरेंस दे रखा है टाइम का 12। तो हमें क्या, एक फॉर्मूला आपको बताया था अभी, S1 × S2 अपॉन S1 माइनस S2 इक्वल इंटू डेल्टा टी, ये आपका क्या दे देता है, डिस्टेंस। ये फॉर्मूला बताया था, क्या हो जाता है, S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डिस्टेंस हो जाता है। ये लास्ट क्लास में फॉर्मूला अपन ने डिस्कस किया था। अब यहां पे मैंने यही कंडीशन लगाई, तो 4 × 5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 5 - 4, 4 × 5 माइनस अपॉन 5 × -4 इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कितना है हमारे पास, 12 मिनट, आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड। अब ये 12 से 5 बार चला गया, ये 5 से 5 बार चला गया, 4 बचा, 5 - 4 1 होता है, यानी केवल 4 बचेगा। आंसर आपका 4, बिल्कुल सही जवाब। आंसर आपका 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो ये सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया था, अब आप लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर ये फॉर्मूला याद है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, इफ अ मैन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन लेट बाय 11 मिनट, but when he travels at a speed of 50 km per hour, he reaches his destination लेट बाय 5 मिनट। अच्छा, अब हमारे पास दो कंडीशन क्या आ रही है,
कि अगर आदमी 40 से जाता है तो 11 मिनट लेट, और अगर 50 से जाता है तो 5 मिनट लेट। एक बार 11, एक बार 5 मिनट लेट, डिफरेंस कितने का? 6 मिनट का। एक बार क्या कर रहा है? टी से 11 मिनट ज्यादा ले रहा है, एक बार टी से 5 मिनट ज्यादा ले रहा है। दोनों समय के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 6 मिनट का हो गया। दोनों समय के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? 6 मिनट का। तो अब हमने दूरी निकाली, दूरी कितनी हो जाएगी? d इक्वल टू आपका कितना होगा? 40 इंटू 50, नीचे 40 और 50 का डिफरेंस लिख दूं 10, इंटू डेल्टा टी। टी कितना आ रहा था हमारा? 6 आ रहा था। 6 मिनट का डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं? लेट ही हो रहे हैं, दोनों लेट हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? सीधे सीधे डिफरेंस आ जाएगा, 6 डिवाइड बाय 7। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से 6, डी डिस्टेंस आ गया आपका 20। अब डिस्टेंस आपका 20 आ रहा है। अगर ये डिस्टेंस 20 जो है, अगर मैं टाइम निकालूं, एक्चुअल टाइम निकालूं, एक्चुअल टाइम कैसे आ जाएगा? 20 की दूरी अगर ये 40 से चलता है, 20 की दूरी अगर ये 40 से चलता है तो इतना समय ले रहा है। मिनट में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, मिनट में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 11 मिनट लेट पहुंच रहा है, ऐसे केस में 11 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी इस टाइम से 11 मिनट कम चाहिए, इस टाइम से 11 मिनट कम चाहिए। अब 20 से 2 बार, 2 से 30 बार, टी की वैल्यू क्या हो गई? 30 माइनस 11, 19। तो आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। आप दूसरा केस भी ले सकते थे, 20 50 से जाएगा इंटू 60 मिनट में, और माइनस का 5, माइनस का कितना? 5। क्यों? क्योंकि 5 मिनट लेट आ रहा है। अब देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 से आपका ये कितनी बार चला जाएगा? 12 बार। 12 इंटू 2 24, 24 माइनस 5 19। दोनों ही केस में 19 आएगा। फॉर्मूला आप याद है। अच्छा, ऐसा समझ लो, अगर डेल्टा टी निकालते वक्त कंफ्यूज हो रहे हो, अगर एक जल्दी और एक लेट है, अगर एक जल्दी एक लेट है, तो आप क्या करोगे? डेल्टा टी के लिए दोनों टाइम को ऐड कर लोगे, ठीक है? दोनों टाइम को ऐड कर लोगे। अगर दोनों जल्दी या दोनों लेट है, दोनों जल्दी या दोनों लेट है, तो टाइम का क्या लोगे? डिफरेंस ले लोगे। तो टाइम का क्या करोगे? डिफरेंस ले लोगे। ये कॉन्सेप्ट चलता है, क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। क्या हुआ? कुछ खराबी आ गई है मौसम में, इस वजह से जो प्लेन है उसकी स्पीड को क्या किया गया? कम कर दिया गया। इट एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर। मान लो पहले स्पीड थी s, अब स्पीड क्या हो जाएगी? s माइनस 200। पहले स्पीड थी s, अब स्पीड क्या हो जाएगी? s माइनस 200, ठीक है? अब क्या कह रहे हैं? एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट। अब जो टाइम में इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने का हो गया? 30 का हो गया। द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज, अब ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट आपसे पूछी जा रही है। दो अप्रोचेज यहां पर आप लगा सकते हो। पहली अप्रोच, d, अगर d दूरी है यानी 600 दूरी है, मैं यहां पे सीधे सीधे 600 दूरी लिख ले रहा हूं। 600 दूरी अगर s माइनस 200 से ट्रेवल हो तो लिया गया समय, और यही 600 दूरी अगर s स्पीड से ट्रेवल हो तो लिया गया समय, बराबर हो जाता है इन दोनों का डिफरेंस 30 मिनट के बराबर, क्योंकि 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। अब आपने इसे सॉल्व किया, 30 से ये चला गया 2 बार, 2 का आपने इधर मल्टीप्लाई किया, 600 कॉमन ले लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 200s, और ऊपर आ जाएगा s माइनस s प्लस 200 इक्वल टू 1। s से s कैंसिल, 200 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 600 इंटू 200 1200, 1200 इंटू 200 24,000 इक्वल टू में आपका क्या आ गया? एस स्क्वायर माइनस 200 s। अब आपने इसे लिखा एस स्क्वायर माइनस 200 s माइनस 2400 माइनस 240000 इक्वल टू 0। अब यहां से s निकालना है,
एस की वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू अगर मैं इसे ब्रेक करने जाऊंगा तो कितनी हो जाएगी, 600 और 400 ले सकता हूं। अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, साइन अगर इस तरीके से आपके आते हैं तो माइनस माइनस का साइन आने का मतलब क्या है, माइनस माइनस साइन आने का मतलब है कि इसके दोनों में से बड़ा वाला रूट जो आएगा वो पॉजिटिव, छोटा वाला रूट नेगेटिव। तो अगर मैं 2400 को ब्रेक करूं तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, 600 और 400 में, 600 और 400 में ब्रेक हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 200 का। तो बड़ा वाला रूट पॉजिटिव, छोटा वाला रूट नेगेटिव। अब आपको गारंटी से पता है वैल्यू नेगेटिव वाली तो आएगी नहीं, वैल्यू नेगेटिव वाली स्पीड तो आएगी नहीं, तो पॉजिटिव आएगी, तो 600 हो गई स्पीड। तो एक्चुअल टाइम कितना होना चाहिए, 600 डिवाइड बाय 600 यानी कि 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा। क्लियर है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अगला सवाल कह रहा है मोहन इज ट्रेवलिंग ऑन हिज साइकिल। मोहन जो है वो अपनी साइकिल से ट्रेवल करना शुरू करता है एंड हैज कैलकुलेटेड टू रीच अ पॉइंट ए एट 2 PM। तो उसे पता चलता है कि वो ए पर 2 बजे पहुंचता है। इफ ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, अगर वो कितने से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। एंड ही विल रीच देयर एट 12 नून। अब वो वहीं पर 12 बजे पहुंचेगा जब वह कितने की स्पीड से चल रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक। एट व्हाट टाइम मस्ट ही ट्रेवल टू रीच ए एट 1 PM। अब वो कितने बजे चले ताकि वो ए पर कितने बजे पहुंच जाए, 1 बजे। अब यहां पे अप्रोच क्या जाती है, यहां पे अप्रोच हमारी जाती है, देखो फिर से 10 और 12, 10 और 12 दो स्पीड है, और समय का डिफरेंस हमें पता है 2 घंटे का है। समय का डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का है। तो अब हमें क्या पता चला, अगर ये डी दूरी ट्रेवल कर रहा होगा तो कितने से कर रहा होगा, 10 इंटू 15, 10 इंटू 15 डिवाइड बाय 10 प्लस 15 25, सॉरी क्या होता है S1, इन दोनों का डिफरेंस यानी 5, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 5 और 2 घंटे, तो 2 घंटे का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से ये चला गया 3 बार, 3 2 6, 6 इंटू 10 60, तो दूरी आ गई 60। दूरी कितनी आ गई, 60। तो अब आपको पता है अगर ये 60 किलोमीटर 10 की स्पीड से चलता है तो 6 घंटे लेता है, तो कितने बजे पहुंचता है, तो कितने बजे पहुंचता है, 2 बजे। यानी अब अगर 1 बजे पहुंचना है तो 6 से 1 घंटा कम लेना चाहिए, यानी 5, यानी 5 बजे पहुंचना चाहिए। अगर 5 बजे पहुंचना चाहिए तो आप क्या लगा सकते हैं, 60 डिवाइड बाय 5 यानी 12, 60 डिवाइड बाय 5 यानी कि 12। तो आंसर आपका आ गया ऑप्शन सेकंड 12। क्लियर है, क्या करा हमने, पहले S1 S2 वाला फॉर्मूला लगाया, 10 इंटू कितना था 15 डिवाइड बाय S1 माइनस S2 इंटू 2 घंटे, यहां से हमारे पास डिस्टेंस आ गया 60। फिर हमने कहा जब वो 60 से चलता है तो कितना समय ले रहा है, 6 घंटे ले रहा है, तो 2 बजे पहुंच रहा है। 6 घंटे लेता है तो 2 बजे पहुंच रहा है, पहुंचना कितने बजे है, 1 बजे, यानी 1 घंटा कम लेना चाहिए इससे, यानी 5 घंटे लेने चाहिए, ठीक है। तो 5 घंटे लेना चाहिए, कितने की दूरी ट्रेवल करने के लिए, 60, 60 डिवाइड बाय 5 आपका कितना आ जाएगा, 12। अच्छा दूसरा केस ले ले, अगर 15 से चलता तो 60 डिवाइड बाय 15 4 घंटे ले रहा है तो 12 बजे, 4 घंटे ले रहा है तो 12 बजे, 4 से 1 घंटे ज्यादा चलेगा तब पहुंचेगा, यानी 4 प्लस 1 5, फिर से वही बात आ जाएगी, 60 डिवाइड बाय 5 12। अब इसके सवाल को करने का एक शॉर्टकट होता है, इस तरीके के सवालों को करने का, वो क्या होता है, देखो एक बार पहुंच रहा है 12 बजे, एक बार पहुंच रहा है आपका 2 बजे। अब पूछा कितने बजे जा रहा है, 1 बजे, पूछा कितने बजे जा रहा है, 1 बजे, यानी ये दोनों टाइम का एवरेज है, दोनों टाइम का एवरेज है, एवरेज है ना, तो यानी स्पीड भी क्या हो जाएगा, एवरेज ही हो जाएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो इस केस में, 2 इंटू 10 प्लस इंटू 15, 2 इंटू 10 इंटू 15 डिवाइड बाय एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो 10 प्लस 15, सही है ना, डिस्टेंस तो बराबर ही है ना,
डिस्टेंस हर केस में बराबर ही जा रहा है। अगर बराबर दूरी होती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। फॉर्मूला लगाया 2 इंटू 10 इंटू 15, ऐड कर दूंगा 10 और 15 25, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। आंसर ये कब लगता है, जब आपका टाइम जो है उन दोनों के एग्जैक्टली बीच में आ रहा हो। जब टाइम दोनों कंडीशन में एग्जैक्टली बीच में आ रहा हो ऐसे सवाल में, तो आप डायरेक्ट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड। एक आदमी है जो कुछ दूरी, एक निश्चित चाल से कवर करता है। हैड ही कवर्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस। अब क्या कह रहा है, अगर आदमी जो है, अगर वो डी दूरी है, ठीक है, अगर वो पहले एस स्पीड से कवर कर रहा था, अब यही डी दूरी वो एस प्लस 3 से कवर करे तो 40 मिनट कम लगते हैं। कितने मिनट कम लगते हैं, 40 मिनट कम लगते हैं। क्लियर। इफ ही हैड मूव्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर वह 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर होता, यानी अब ये वाला केस स्लोअर है तो ये ज्यादा समय लेगा, तो 40/7। क्लियर। इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं तो यहां पे आपका डी आ जाएगा। ये आपकी कंडीशन क्या आएगी, s प्लस 3 इंटू s प्लस 3 माइनस s प्लस 3 माइनस s अपॉन, नीचे आपका क्या हो जाएगा, s स्क्वायर प्लस 3s इक्वल टू, यहां पे भी d कॉमन ले लिया आपने, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, s माइनस s प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s, s स्क्वायर प्लस 2s। अब आपने देखा d से d कैंसिल, s से s कैंसिल, ये पूरी वैल्यू उठकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर ये पूरी वैल्यू हटकर इधर मल्टीप्लाई हो गई तो ये आपका क्या आ गया, 3s कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं s कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3s प्लस 6, 3 2 जा 6, यहां पे भी s कॉमन ही रखते हैं, ठीक है। अब यहां पे कितना बचा था, 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आपका क्या हो गया, s प्लस 6, 2s प्लस 6, s से s कैंसिल, कुछ होगा 3s प्लस 6 है ना, यहां पे आपका माइनस होना चाहिए था, हाँ ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आपका माइनस होना चाहिए था, तो ये क्या हो जाता है, d माइनस 6 हो जाता है। ये कितना होता है, 3s माइनस 6। क्लियर। अब देखो अब क्या होगा, ये इधर आ जाएगा तो s की वैल्यू आपकी हो गई 6 प्लस 6 यानी कि 12, s की वैल्यू अब आपकी आ गई 12, ठीक है, s की वैल्यू 12 आ गई। अब आप क्या करोगे, अब आपको यहां पे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, कि जब ये क्या करके 12 से 3 ज्यादा चल रही है यानी 15 की चाल से चलेगी, और 12 से जब 2 की चाल कम चल रही है यानी 10 की चाल से चलेगी, 2 चालें आ गई। और इस समय क्या हो रहा है, 40 मिनट जल्दी 40 मिनट लेट, यानी हमारे पास टाइम का डिफरेंस भी आ जाएगा। फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, 15 इंटू 10, इन दोनों का डिफरेंस 5, और समय का क्या हो जाएगा, 40 और 40 80/60। अब देखिए 15 से ये चला जाएगा 4 बार, 4 इंटू 5 होता है 20, 20 से ये चला जाएगा आपका 2 टाइम्स, सही, 20 से आपका चला जाएगा 2 टाइम्स, 15 से 4 बार, 5 चौके 20, 20 से ये 4 बार, 20 से ये 4 बार, 4 इंटू 10 40, आंसर आपका आ गया 40। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अब ये देखो इतना लेंथी हो गया, कैलकुलेटिव हो गया कि गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसकी ट्रिक क्या है, जब भी आप देखें 40 मिनट बराबर दे रखे, मिनट बराबर दे रखे,
समय आपको बराबर दे रखा है, आप सीधे एक फॉर्मूला लगाएं इसकी स्पीड निकालने का, एक्चुअल स्पीड निकालने का। क्या? 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस माइनस s2, यानी कि जो स्पीड का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला है वो स्पीड वाला फॉर्मूला लगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 2, तो ये आपका कितना हो गया? एवरेज स्पीड 12 आ गई। ये 12 आ गई। अब आपको पता है एक बार स्पीड क्या हो जाएगी? 12 माइनस 2, एक बार स्पीड क्या हो जाएगी? 12 माइनस 2 10, एक बार स्पीड हो जाएगी 12 प्लस 3 15। फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं डिस्टेंस के लिए, 10 इंटू 15 डिवाइड बाय 5 इंटू 80/60, 20 से 3 बार, 20 से 4 बार, 5 दिया 15, 15 से 15 कैंसिल, 10 इंटू 4 40। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। फिर भी आपके सुकून नहीं आ रहा यार, ये भी बड़ा लेंदी मेथड है और अगर टाइम डिफरेंट होगा तब तो वही लगाना पड़ेगा, तब क्या करेंगे सर? एक मेथड मैं आपको बताता हूं, इसको याद रखिएगा। जब स्पीड 3 से बढ़ रही है, जब स्पीड 3 से बढ़ रही है, जब स्पीड 3 से बढ़ रही है तो ये क्या कर रहा है? 40 मिनट लेस ले रहा है, ये 40 मिनट लेस ले रहा है। और जब स्पीड 2 से घट रही है, जब स्पीड 2 से घट रही है तब ये 40 मिनट ज्यादा ले रहा है, तब ये 40 मिनट ज्यादा ले रहा है। आपने क्या किया? इस वाली स्पीड का इस वाले टाइम से मल्टीप्लाई किया, इस वाली स्पीड का इस वाले टाइम से मल्टीप्लाई किया। एक्चुअली ये इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद में सॉल्व करेंगे, हमने डायरेक्टली वहां पे ये कंडीशन लगा दी, जो आपकी कंडीशन आने वाली थी बाद में हम पहले वो यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको बना दे रहे हैं। 3 प्लस 40, 3 इंटू 40 आपका कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। -2 और 40, -2 और 40 ये आपका कितना हो जाएगा? 80, ठीक। अब हमें क्या पता चल रहा है यहां से? अगर मैं इसका रेशियो ले लूं, अगर मैं इसका रेशियो ले लूं तो ये 4:3 हो रहा है, ये कितना, सॉरी 3:2 हो रहा है, ये कितना हो जा रहा है? 3:2। यानी जो स्पीड का रेशियो है वो 3:2 का आ रहा होगा। हमने क्या किया? यहां पर ये जो वैल्यू निकाली ये हमारा क्या बता रहा है? स्पीड का रेशियो, क्योंकि आपका जो स्पीड है उससे अफेक्ट आपने निकाला है बस, तो स्पीड का रेशियो क्या आ गया? 3:2। अब ये जो स्पीड का रेशियो आ रहा है 3:2, तो हमें क्या पता है? स्पीड का जो डिफरेंस है, स्पीड का जो डिफरेंस है वो है 5 प्लस 3 माइनस 2, डिफरेंस कितने का हो गया? 5। स्पीड के रेशियो में डिफरेंस कितने का है? 1, तो 1 रेशियो 5 के बराबर, 1 रेशियो 5 के बराबर, यानी आपकी स्पीड कितनी आ गई? 15 और 10, यही तो आ रही थी, यही तो हमारी स्पीड आ रही थी 15 और 10। अब फिर से वही वाला फॉर्मूला लगा लो, आपका निकल आएगा। तो अब इस तरीके का सवाल आएगा तो आप बड़ी जल्दी अब सॉल्व कर पाओगे। क्या करना होता है? जो स्पीड ज्यादा है तो +3, टाइम कम ले रहा है तो -40, स्पीड कम हुई तो -2, ज्यादा समय ले रहा है तो +40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 120 80, रेशियो निकालो 3:2। ये किसका रेशियो आ रहा है? ये स्पीड का रेशियो आ रहा है। स्पीड का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 का। तो आपको पता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, 1 रेशियो 5 के बराबर, तो स्पीड कितनी हो गई? 15, ये स्पीड हो गई 10। अब आपको क्या लगाना है? 15 इंटू 10 डिवाइड बाय 15 और 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस 5 इंटू समय का डिफरेंस कितना था? 80/60। सॉल्व कर लो, आंसर 40 आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q एट अ कांस्टेंट स्पीड इफ इट स्पीड वर इंक्रीज बाय 10। अब यहां पे देखो क्या कह रहे हैं? स्पीड इंक्रीज हो जा रही है 10 से, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। ये क्या करता? 1 घंटा कम लेता। इफ द इट हैड बीन टेकन 45 मिनट लेसर इफ द स्पीड वॉज फर्दर इंक्रीज बाय 10। अगर स्पीड को फिर हम और इंक्रीज कर देते 10 से, यानी अभी स्पीड किससे इंक्रीज हो गई? 20 से, तो क्या होता? 45 मिनट और लगते। तो पहले लग रहा था 1 घंटा, अगर पहले सिर्फ 10 से बढ़ाते, पहले सिर्फ 10 से बढ़ाते तो कितना समय लग रहा था? 1 घंटा। तो कितना लग रहा था? 10 से बढ़ाते तो लग रहा था 1 घंटा। 10 और 10 यानी 20 से बढ़ाया, 10 और 10 यानी जब 20 से बढ़ाया तब समय कितना लग रहा है? 1 घंटे में 45 मिनट। 45 मिनट को अगर मैं आवर में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा?
3/4 प्लस 3/4 यानी 7/4, इतना आ रहा है। तो अब इसको अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 1 घंटा 20 7/4। अब देखो दोनों सेम ही चल रहा है तो कोई अफेक्ट का दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही सेम चल रहा है, लेस लेस चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आपका कितना आ गया 35/2 और यहां से आपका कितना आ गया 20। या आप इसको चाहो तो यहां पे 5 से डिवाइड कर दो 7 बार, 5 से डिवाइड कर दो आपका 4 बार, ये 2 इधर चला गया तो रेशियो आ गया 7:8 का। रेशियो कितने का आ गया 7:8। अच्छा, यहां से आपने स्पीड का डिफरेंस देखा 10, एक रेशियो का डिफरेंस है तो एक रेशियो 10 के बराबर, यानी स्पीड कितनी हो गई 70 और 80। स्पीड कितनी हो गई 70 और 80। अब फिर से अपना वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, 70 × 80 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 10 और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 3/4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3/4 का है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 2 बार, 2 × 3 6, 6 × 7 42, 1 0 बचा है तो 420। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो बस आपको क्या करना होता है ऐसे सवालों में, स्पीड लिखी जितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, टाइम में जो चेंज है, अभी दोनों क्या है इंक्रीज में ही आ रहा है तो टाइम एज इट इज ले लो। ये 1 घंटा, ये 7/4। जब आपने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 35/2 आ रहा था और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 20 आ रहा था। आपने इसका रेशियो बनाया, ये आ गया 7:8। ये आपका क्या आ गया स्पीड का रेशियो आ गया। आपको पता चला स्पीड में डिफरेंस कितने का है 10 का, यहां पे डिफरेंस कितने का है आपको पता चला, यहां पे डिफरेंस है 1 का। तो एक रेशियो 10 के बराबर, यानी एक स्पीड 70 है एक स्पीड 80 है। फिर से वो फॉर्मूला लगा लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है अ मैन हैड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, हाउएवर ही स्टार्टेड 6 मिनट लेटर देन हिज शेड्यूल टाइम। अगर वो अब 60 मिनट लेट चल रहा है अपने शेड्यूल टाइम से, ठीक है, और स्पीड को 1 किलोमीटर से बढ़ा देता है, तो क्या हो रहा है वो अपने सही समय पर पहुंचता है। अब कह रहे ओरिजिनल स्पीड ज्ञात करो। मान लो ओरिजिनल स्पीड थी s, ओरिजिनल स्पीड थी s, ठीक। अगर ये 60 किलोमीटर s की स्पीड से चलता तो इतना समय ले रहा है। अगर ये 60 किलोमीटर s+1 की स्पीड से चल रहा है तो इतना समय ले रहा है। ऐसा करने पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 मिनट का आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो 6 मिनट का डिफरेंस था वो इसने कवर कर दिया। 1 किलोमीटर/आवर से बढ़ाने से इसने क्या किया 6 मिनट की देरी को खत्म कर दिया। क्या किया 1 किलोमीटर/आवर बढ़ाने से 6 मिनट की देरी को खत्म कर दिया। अब आपने इसे सॉल्व किया, यहां से देखिए 6 से 10 बार, 60 कॉमन ले लिया, यहां पे आपका क्या आ जाएगा s² + s, ऊपर आ जाएगा s+1 माइनस का s से s कैंसिल, अपॉन 1/10, ये इधर आ गया तो 600 = s² + s, ये 600 उधर जाएगा तो s² + s माइनस का 600। अब आपके 600 के फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, ऐसे फैक्टर क्या हो जाएंगे 24 × 25। 600 के फैक्टर जिनका डिफरेंस आपका 1 हो तो 24 × 25। मेरे दिमाग में क्या आया, 600 को मैं लिख सकता हूं 6 × 100 और 100 को मैं लिख सकता हूं 4 × 25। 6 × 4 24, 24 और 25 का डिफरेंस 1। अब यहां पे आपका फैक्टर क्या आ रहा है, प्लस माइनस का साइन लगाए, प्लस माइनस का साइन लगाए, इसका मतलब क्या होता है बड़ा वाला जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव और छोटी वाली वैल्यू जो आ रही है वो पॉजिटिव। हमें पता है स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही होगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 24। ठीक है, साइन फिर से बता दे रहा हूं आपको, एक बार याद रहे, ax² + bx + c = 0। अब आपके जो भी फैक्टर बनते हैं, जो भी आपके फैक्टर्स बनते हैं, अगर ये साइन b के साथ वाला प्लस और c के साथ वाला माइनस है या प्लस प्लस ले लेते हैं, तो दोनों रूट आपके नेगेटिव के आएंगे, दोनों रूट किसके आएंगे माइनस के आएंगे। r1 हम ग्रेटर मान लेते हैं, r2 छोटा वाला मान लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस है, या अभी माइनस माइनस आया ना तो माइनस माइनस लेके चलते हैं। माइनस माइनस है, इसका मतलब
बड़ा वाला जो रूट होगा वो पॉजिटिव, छोटा वाला रूट नेगेटिव। अगर प्लस माइनस है इसका मतलब क्या होगा, बड़ा वाला रूट नेगेटिव, छोटा वाला रूट पॉजिटिव। अच्छा, फिर आपका क्या आया, माइनस प्लस है तो दोनों रूट पॉजिटिव, तब दोनों रूट पॉजिटिव। क्लियर है? अब आप इस तरीके से ये सवाल को कोई भी आए रूट्स इस तरीके से आप लगा सकते हो, सिंपल। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइट बैक टेकिंग अ टोटल टाइम ऑफ 37 मिनट। मुझे एक निश्चित दूरी को चलकर तय करने और गाड़ी से वापस आने में 37 मिनट लगते हैं। यानी क्या हुआ, ये यहां से यहां तक जाता है साइकिल से, ठीक है। मान लीजिए साइकिल से लिया गया समय t है और पहले जा रहा था वॉक करके। चलो, अगर ये पहले वॉक करके यहां से यहां तक जाता है तो वॉक करके जाने में लिया गया समय इतना है, और यहां से यहां तक वापस आता है तो समय साइकिल से ले रहा है सीधे। तो आपको पता चला वॉक करके जाने में और साइकिल से लौटकर आने में टोटल समय लग रहा है 37। आई वुड हैव वॉक्ड बोथ वेज इन 55 मिनट। अगर ये दोनों टाइम वॉक करके आ रहा है यानी 2WT कर रहा है, तब इसे लग रहा है 55 मिनट, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ द वेज। अब मुझे साइकिल से दोनों तरफ का रास्ता निकालना है। मैंने कहा अगर मैं इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और इससे ये वैल्यू माइनस कर दूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों तरफ साइकिल से लिया गया समय आपका कितना हो जाएगा, 74 माइनस 55 यानी 19 आ जाएगा। 19 इज द राइट आंसर। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू मी टू राइड बोथ वेज, है ना, बोथ वेज। अगर एक वे में कहते कि एक तरफ कितना समय लग रहा है तो ये हो जाता 19/2 9.5। एक तरफ के लिए 9.5, दोनों तरफ के लिए 90। क्लियर है? अच्छा, दूसरी अप्रोच क्या हो सकती थी, 55 है, इसका आधा कर दोगे तो एक तरफ का पैदल आ जाएगा। एक तरफ का पैदल कितना आ जाएगा आपका 27.5। तो आपने कहा 37 में से 27.5 चलने में लगता है, तो बचा हुआ 9.5 किससे लगेगा, साइकिल से। साइकिल से एक साइड 9.5 लग रहा है तो दोनों तरफ कितना लग जाएगा, 19। ये भी आपकी एक अप्रोच हो सकती थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ स्क्विरल कैन क्लाइम 5 मीटर ऑफ अ पोल इन 1 मिनट बट स्लिप्स 2 मीटर इन द नेक्स्ट मिनट। एक पोल है, एक स्क्विरल क्या कर रही है, 5 मीटर चढ़ रही है इस पर, कितने में, 1 मिनट में, और अगले 1 मिनट में फिसल के यहां 2 मीटर फिसल जा रही है। यानी ये 3 मीटर का डिस्टेंस कवर कर पा रही है कितने मिनट में, 1 और 1 2 मिनट में। 2 मिनट में कितना डिस्टेंस, 3। हाउ मच टाइम विल द स्क्विरल टेक टू क्लाइम 26 मीटर। अब 26 मीटर करने में इसे कितना समय लगेगा। आपको पता है इस तरीके के सवाल में पाइप एंड सिस्टम में भी हमने देखा था, पहले है जो 5 है वो एक बार कवर कंप्लीट करने के बाद इसे, एक बार इस 5 को कंप्लीट करने के बाद इसे फिसल के नीचे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये 5 हटा दो तो आपको पता चला 5 ये 1 मिनट में चल लेगा, आखिरी 5 1 मिनट में चल देगा। तो 26 में से 5 हटा, अब कितना बचा, 21। ये 21 वो किस हिसाब से चलेगा, हर 2 मिनट में 3, तो 21 के लिए 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। तो आपको क्या पता चला, 21 14 मिनट में और आखिरी 1 मिनट में 5, तो 26 हो गया कितने में, 15 मिनट में। तो 15 मिनट आंसर आ गया। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। पाइप एंड सिस्टम वाला ही कॉन्सेप्ट है, जब एक बार ऊपर पहुंच गई तो फिसलने की बात आएगी ही नहीं। तो हम 3 से लेकर नहीं चलेंगे, हम क्या करेंगे, पहले उस 26 में से 5 हटा देंगे और फिर वो 3 बचा हुआ डिस्टेंस 2 मिनट में 3 की से कवर करके देखेंगे। ठीक है, चलो तो इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, कुछ नए सवाल आपने सीखे होंगे, कुछ नई ट्रिक्स आपने सीखी होंगी, नई अप्रोचेस सीखी होंगी। तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त।
अगर वीडियो गुरु आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं वीडियो गुरु के बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।